देव उठनी एकादशी पर तुलसी में बांध दे ये एक चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी के विशेष महत्व और उससे जुड़े उन अद्भुत उपायों के बारे में जो आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली ला सकती है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है और ये विशेष एकादशी साल की सबसे शक्तिशाली और फलदायक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद जागते हैं और इस दिन किए गए किसी भी धार्मिक कार्य का विशेष फल मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा से इस दिन किए गए कोई भी उपाय तुरंत फलदायी साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी के पौधे के साथ ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जो आपके हर मनोकामनाओं को पूरा कर सके। आइए इन अद्भुत उपायों के बारे में विस्तार से जानें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. मनोकामना पूर्ति का उपाय। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास जाकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को 108 बार तुलसी के पौधे के पास बैठकर जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके घर पर बना रहता है। 2. धन प्राप्ति और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए गंगा जल का छिड़काव। देव उठनी एकादशी के दिन गंगा जल का छिड़काव करने का विशेष महत्व है। इस दिन घर के सभी मुख्य स्थानों जैसे कि पूजा स्थल, मुख्य द्वार और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके बाद हल्दी के पानी से स्नान करें। हल्दी का उपयोग गुरु ग्रह को मजबूत बनाता है जो आपकी किस्मत में वृद्धि करता है और जीवन में आ रही कष्टों को दूर करता है। 3. तुलसी के पौधे में मोली धागा बांधने का उपाय। एक खास उपाय है जिसमें आपको एक लाल मोली और हल्दी का घोल तैयार करना है। इस मोली को हल्दी के घोल में डुबाकर तुलसी के पौधे के चारों ओर 3 बार लपेटें। हर बार लपेट समय जय माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का उच्चारण करें। इसके साथ आप चाहे तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। 4. व्यापार में उन्नति के लिए तुलसी में दीपक जलाना। यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन तुलसी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाएं। विशेषकर यदि आप इस दीपक में कर्पूर और घी का उपयोग करें तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से घर और व्यापार स्थल से सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। 5. बुरी नजर और रोगों से मुक्ति के लिए। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पत्ते का उपयोग करके बुरी नजर और रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन तुलसी के 4 पत्तों को गंगा जल में डालकर नहाने के पानी में मिला लें। इससे स्नान करने से शरीर और घर की सभी बुरी नजर समाप्त होती है और स्वास्थ्य में सुधार होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसाद अर्पण करना विशेष लाभकारी होता है। आप तुलसी के पत्ते के साथ केसर, चावल और दूध मिलाकर प्रसाद तैयार करें और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे घर में स्थायी रूप से धन का आगमन होता है। सुबह और शाम का समय कब करें ये उपाय। देव उठनी एकादशी पर किए गए उपायों में समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये उपाय आप सुबह जल्द या शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। सुबह के समय स्नान करने के बाद ये उपाय करना विशेष फलदायी होता है, लेकिन शाम का समय इस दिन के लिए और भी शुभ माना गया है। शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच किया गया कोई भी उपाय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अधिक प्रसन्न करता है। ये उपाय घर की
बड़ी महिला सदस्य जैसे दादी या माँ द्वारा किया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि घर में कोई बड़ी महिला नहीं है तो घर का कोई भी सदस्य जो जिम्मेदार हो ये उपाय कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य भी इस उपाय को व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं ताकि सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे। तुलसी पूजा करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में दीपक जलाते समय अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रबल रखें। ये उपाय तभी सफल होता है जब इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। इस दिन तुलसी के पौधे को खास तौर से सजाकर उसकी पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विशेष पूजा करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। इससे आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार के आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवउठनी एकादशी पर सबसे पहला उपाय ये है कि आप तुलसी के पौधे में मोली या कलावा बांधें। इस उपाय के लिए आपको एक लाल रंग का मोली धागा लेना है और उसे हल्दी के घोल में भिगोकर 3 गांठें लगानी है। इन गांठों पर जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु का उच्चारण करें या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस धागे को सुबह के समय तुलसी के पौधे पर बांधें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की बरकत बनी रहती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। अगर ये उपाय रात में करना हो तो इसे रात के 9:30 बजे से 12 बजे के बीच ही करें ताकि देवउठनी एकादशी की विशेष शक्तियों का पूरा लाभ मिल सके। शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। आप घी का दीपक जलाकर तुलसी के पौधे के पास रखें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दीपक के माध्यम से परिवार में धन संपदा, सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के गले से थोड़ी सी मिट्टी लें और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। इस तिलक को घर के सभी सदस्यों के माथे पर लगाएं। ये तिलक आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और भाग्य में सुधार लाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की मिट्टी का तिलक करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। लाल और पीले वस्त्र चढ़ाने का महत्व। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता को लाल या पीले रंग का वस्त्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। लाल रंग मांगलिक ग्रह को और पीला रंग गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है। लाल रंग का वस्त्र चढ़ाने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है, जबकि पीले रंग का वस्त्र चढ़ाने से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तुलसी माता को लाल और पीले वस्त्र चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी पर 108 गांठें वाला पीला धागा बांधे। तुलसी विवाह के दिन एक पीले धागे में 108 गांठ लगाकर तुलसी के पौधे में बांधने से संतान सुख और घर में खुशहाली आती है। इस धागे की लंबाई आपके शरीर के समान होनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अपने जीवन की मनोकामनाएं को पूरा करने की प्रार्थना करें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस धागे को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। तुलसी को चुनरी अर्पण करना। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता को चुनरी अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव का आशीर्वाद बरसाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना। भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी के पत्तों का अर्पण करें। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जिनकी विवाह में देरी हो रही है या रिश्ते बार बार टूट जाते हैं। भगवान विष्णु से अपने खुशी जीवन और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। तुलसी के पौधे पर घी का दीपक और कच्चा दूध चढ़ाना। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं और उसके बाद तुलसी को थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
इसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रभावी और विशेष उपाय जो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता के माध्यम से किए जा सकते हैं। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होती है, जिससे जीवन में खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन किए गए विशेष उपायों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं।